नाथन कार्वर, तू तो बिल्कुल पागल हो गया है। वो एक रीफ जोन है, नाव डूब जाएगी। अगर हमें कुछ पकड़ना है तो रीफ से होकर जाना पड़ेगा। समंदर जितना तूफानी होगा, दाम उतना ही ऊंचा मिलेगा। ठीक से पकड़ कर रखना। आगे चट्टानों से बचकर रहना। ओहो, हम सच में पार आ गए। हाँ, देखो तो कितनी शानदार पकड़ है। ये माल कम से कम 2 लाख का तो होगा। नाथन, ये सब तेरी वजह से ही हुआ। मैं ये नाव अपने जीजा के साथ पिछले 1 साल से चला रहा हूँ। आज ही का दिन था जब हमने मुनाफा बांटने का वादा किया था। जैसे ही मेरा हिस्सा मिल जाएगा, मैं अपने माता, पिता और अपनी पत्नी को आखिर सुकून दे सकता हूँ। अब उनको भी आराम मिलेगा। इनको संभाल के उठाओ, ये माल लाखों का है। अगर एक भी मरे तो फिर तुझसे बात करनी पड़ेगी। ब्रैडी, हम दोनों साल भर से साथी हैं। आज ही हमने तय किया था कि मुनाफा बांटेंगे। पता है, बस अब ज्यादा मत बोल। ऐसा नहीं है कि मैं तेरा पैसा मार लूंगा। तूने इस साल अच्छा काम किया है, ये तेरा हिस्सा है, ले ले। 40,000? क्या ये कम है? ब्रैडी, जब हमने ये साझेदारी शुरू की थी, हमारी एक सुलह हुई थी। तूने पैसा लगाया, मैं मेहनत करता हूँ। मुनाफा आधा आधा बांटते हैं। इस साल हमें 40 लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ है। हक से मेरा हिस्सा 20 लाख होना चाहिए। तुम तो बस एक मामूली मछुआरे हो। मैं क्यों अपनी कमाई तुम्हारे साथ बांटूं? नाव के पैसे मैंने दिए हैं, ईंधन का पैसा भी मेरा है। तुम तो बस मछली पकड़ने के लिए मजदूरी करते हो। तुम जैसे काम के लिए मुझे कहीं भी लोग मिल जाएंगे। अगर काम नहीं करना है तो निकल जाओ। 1 साल पहले ब्रैडी की नाव हमेशा खाली लौटती थी। वो जितना कमाता था उससे ज्यादा गंवा रहा था। तो उसने मेरा, जो उस वक्त भी फर्स्ट में था, मिन्नत की कि मैं छोड़कर उसकी मदद करूं। नाथन, तुम्हारे नाव संभालने और मछली पकड़ने के हुनर के बावजूद तुम अभी भी किसी और के लिए क्यों काम कर रहे हो? तुम मेरे साथ काम करो। यह आसान है और टाइम भी फ्लेक्सिबल है। ऊपर से यह फैमिली बिजनेस है। लेकिन मैं जहां पहुंचा हूं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। देखो, मेरे यहां सब कुछ तैयार है। अगर कुछ है तो मैं पैसे लगाऊंगा और तुम मेहनत करोगे। फिर मुनाफा आधा आधा बंटेगा। नाथन, मेरी बहन के खातिर प्लीज मेरे साथ आ जाओ। ठीक है फिर। 1 साल में मैंने इस डूबते हुए मछली के धंधे को हार्बर में नंबर 1 बना दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इसका अंजाम ऐसा होगा। नाथन, ये $40,000 ले लो। जाओ, मेरी बहन के लिए कुछ नए कपड़े खरीद लो। हर वक्त इतने कंजूस क्यों रहते हो? मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बहन तुम्हारे अंदर क्या देखती है। ठीक है, समझ गया। हम्फ, एक मामूली मछुआरे को तो सिर्फ मछली पकड़नी चाहिए। हर वक्त ख्वाब देखना बंद करो और ऐसे बेवकूफ सवाल मत पूछा करो। एक मामूली मछुआरा? तो फिर देख लेते हैं। इसके बिना, यानी इस मामूली मछुआरे के बिना, देखें क्या तुम एक भी मछली पकड़ पाते हो? दादाजी की मछली पकड़ने वाली नाव 3 साल से यूं ही पड़ी है। मुझे तो यकीन भी नहीं कि वो अभी भी चलती है या नहीं। नाव का कुल मिलाकर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। लगता है पानी में दोबारा उतारना है तो अच्छा खासा मरम्मत करवानी पड़ेगी। ये क्या है? ये वही नेविगेशन लॉग है जो दादाजी के गुजरने पर गायब हो गया था। दादाजी के नेविगेशन लॉग के साथ मुझे इन पानी इलाकों की पूरी जानकारी अपने हाथ की तरह हो जाएगी। अब सब कुछ तैयार है, मुझे बस कोई तरीका चाहिए वहां जाने का। नाथन, ये नाव बहुत दिनों से पड़ी हुई है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहते हो तो सस्ता नहीं पड़ेगा। मिस्टर कैमरॉन, ये नाव मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कोई अंदाजा दे दीजिए, इसको ठीक कराने में लगभग कितना खर्च आएगा? डीजल इंजन, मरम्मत और रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर कम से कम इतना तो लगेगा ही। 1 लाख? मुझे नहीं लगा था दादाजी की पुरानी नाव की मरम्मत में इतना खर्चा आएगा। क्या आप ब्रैडी की नाव पर काम नहीं कर रहे हैं? वो सब तो नई मछली पकड़ने वाली नावें हैं। फिर अभी भी इस पुरानी टूटी फूटी नाव को क्यों सही कर रहे हैं?
मैं खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ। अगर तू अकेले जाएगा तो ब्रैडी मानेगा? वो माने या ना माने वो उसकी बात है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। हाँ हाँ, बढ़िया बंदा है, तुझ में हिम्मत है, लेकिन ये मछली पकड़ने का धंधा इतना आसान नहीं है। मिस्टर कैमरोन, मैंने सब अच्छे से सोच लिया है। बस अभी फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जहां तक मरम्मत की बात है, क्या मैं आपको किस्तों में चुका सकता हूं? बिल्कुल, तेरे दादा के साथ मेरे पुराने रिश्ते की वजह से मैं तेरा साथ दूंगा। धन्यवाद मिस्टर कैमरोन। हेलो, तेरी छुट्टी जल्दी खत्म हो गई है। ग्रैंड हार्बर सी फूड में अगले महीने रिसेप्शन है। 5 दिन बाद सीधे बाहर जा रहा है। ठीक है। मैंने इस साझेदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगर तू वापस एक भी केकड़े की टांग कम लेकर आया तो तेरी तनख्वाह से पैसे काट लूंगा। समझ गया। ब्रैडी, 1 हफ्ते में सरप्राइज के लिए तैयार हो जा। इतनी देर से क्यों आया? नौका के काम में फंस गया था। इस साल तेरा बोनस तो जबरदस्त होगा। पोर्ट में अफवाहों से सब दीवाने हो रहे हैं। सुनने में आया है ब्रैडी ने इस साल 4 लाख कमाए हैं। ये मेरा साल का बोनस है, 40,000। क्या 40,000? शुरुआत में तेरा और उसका आधा आधा मुनाफा बांटने का तय हुआ था ना। ब्रैडी ऐसा कैसे कर सकता है? नाव उसकी है और पूंजी भी उसी ने लगाई। मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ। 40,000 बुरा नहीं है। अगर तूने अपनी नौकरी छोड़कर ब्रैडी का काम न संभाला होता तो आज वो यहाँ नहीं होता। वो तो तुझे सीधा साइडलाइन कर रहा है। असल में मैं आज सबसे बात करने ही आया हूँ। मुझे अब ब्रैडी के लिए काम नहीं करना। मैं अब खुद का काम शुरू कर रहा हूँ। अकेले जा रहे हो? नेथन, क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? मैं तैयार हूँ। हम अपनी खुद की मछली पकड़ने वाली नाव लेंगे। मेरे हुनर के साथ हम जरूर अब से ज्यादा कमाएंगे और वो सब हमारा ही होगा। ठीक है। जब तुमने फैसला कर लिया है तो सही तरीके से करो। यहाँ अंदर 50,000 रुपए हैं जो तुम्हारी माँ और मैंने सालों में बचाए हैं। ले लो। पति, ये मेरा दहेज है, सब ले लो। आओ कुछ बड़ा करें। माँ, पापा, जान, चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप सब अच्छी जिंदगी जिए। मेसन, मेरे अगले महीने के रिसेप्शन के लिए समुद्री खाने की तैयारी कैसी चल रही है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर रिसेप्शन बिगड़ गया तो आपको मेरी सारी हानि की भरपाई करनी होगी। चिंता मत करें मी डाल्टन, मैं अभी मछुआरों को समुद्र में भेजता हूं। हम तारीख नहीं चूकेंगे। जो नंबर आपने डायल किया है वह अभी व्यस्त है। ये निकम्मा बेकार आदमी हमेशा ऐसे समय पर हाथ खींच लेता है। नेथन, आज रात तुरंत समुद्र में निकलो। अगर मैं डाल्टन का रिसेप्शन लेट हुआ मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मेसन, कुछ गड़बड़ है। किसी ने अभी देखा कि नेथन एक अनजानी मछली पकड़ने वाली नाव लेकर समुद्र में निकल गया। क्या वो अकेले जा रहा है? क्या? माँ, पापा, जान, मैं निकल रहा हूँ। ख्याल रखना। अगर ब्रैडी कोई परेशान करे पुलिस को कॉल कर देना। ठीक है पति, सावधानी रखना। मैं थक गया हूं। वो कहाँ है? नेथन, वापस आओ। दादा सही कहते थे, किस्मत हमेशा हिम्मत वालों के साथ होती है। ब्रैडी की नाव भले ही एडवांस्ड हो, पर वो डरपोक है। वो सिर्फ किनारे के पानी में ही जाल डालने की हिम्मत करता है। वहाँ की मछलियाँ तो कब की पकड़ ली गई हैं। ये नाव भले ही पुरानी हो, लेकिन इसका पांत गहरा है। ड्रैगन बैक कोव की पतली जलधारा में यह सबसे बढ़िया है। डार्लिंग, मम्मी, पापा, आपकी मेहनत की कमाई, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ढूंढो उन्हें, जाओ ढूंढो उन्हें। हमें उन क्रेट्स को सी फूड से भरना ही होगा, चाहे जो हो। मिस्टर मेसन, हमारे सारे कप्तान बहाने बना रहे हैं और जाने को तैयार नहीं हैं। वे प्रीमियम मछलियों के झुंड का सही लोकेशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बेकार लोग हैं, सब के सब नालायक हैं। क्रेग डाल्टन इस काउंटी का सबसे बड़ा सम्राट मुगल है। अगर रिसेप्शन में गड़बड़ हो गई तो वो मेरी खाल उतार देगा।
नाथन, तुम्हें बहुत हिम्मत है। चल देखता हूँ तेरी उस टीन की बोट में असल में क्या दम है। जब तू समुद्र में डूब रहा होगा तब देखेंगे कौन तुझे बचाता है। मैं पकड़ लाया। ये सच में जंगली पीले क्रोकर मछली हैं। दादाजी, आपने मुझसे झूठ नहीं बोला। इस एक बार की पकड़ में कम से कम 200 पाउंड की मछली है। इस वक्त के हिसाब से यह एक बार की कमाई लगभग सारी मरम्मत का खर्च पूरा कर सकती है। ब्रैडी, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसे तुम एक बंद रास्ता समझ रहे थे वो असल में सोने की खान निकली है। वाह बहन, नाथन अब तो जमकर मेहनत कर रहा है। वो उस कबाड़ में लेकर समुद्र में जाने की हिम्मत कर रहा है। क्या उसके जीने की इच्छा ही नहीं है? ब्रैडी, तुम में बहुत हिम्मत है जो यहाँ आ गए। तुमने नाथन को उसका हिस्सा देने में धोखा किया। अब जब वो खुद अपने दम पर है तो ये तुम्हारा मामला नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। अकेले जा रहे हो? क्या तुम्हें इस बंदरगाह के नियम नहीं पता? मेरी इजाजत के बिना वो 1 किलो मछली भी नहीं बेच पाएगा। अगर अकलमंद हो तो उसे तुरंत बंदरगाह वापस बुला लो। पूरी पकड़ मुझे सौंप दो तो शायद मैं उसे आसानी से छोड़ दूंगा। ब्रैडी, नाथन तुम्हारा साला है। इतना बेदिल कैसे हो सकता है तू? साला? जो भी मेरे पैसे के रास्ते में आएगा वो मेरा दुश्मन है। दीदी, आखिरी बार समझा रहा हूँ, उसे कहो कि आज रात से पहले यहाँ आकर मुझसे मिले, वरना मत कहना कि मैंने अपने रिश्ते भुला दिए। मैं देख लूंगा कि उसकी वो खटारा नाव कभी किनारे न लगे। नाथन, 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 इतनी देर क्यों लगा दी? ब्रेडी बंदरगाह पर बातें कर रहा था। उसने कहा अगर कोई तुम्हारी मछली खरीदेगा तो वो उससे झगड़ा मोल लेगा। चिंता मत करो मिस्टर कैमरॉन, अगर वो नहीं लेगा तो किसी और को लेने की बहुत जल्दी होगी। क्या ये जंगली पीले क्रोकर हैं? इतनी सारी? हे भगवान, तुमने तो जैसे ड्रैगन किंग का घोंसला ही लूट लिया। मिस्टर कैमरॉन, कृपया मेरी मदद करो कि मैं ग्रैंड हार्बर सीफूड के मिस्टर डाल्टन से संपर्क कर सकूं। उन्हें बताओ मेरे पास कुछ है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मिस्टर डाल्टन, मुझे बस आधा दिन और दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि सबसे बढ़िया ग्रुपर और लॉबस्टर आपके पास पहुंचा दूंगा। ब्रैडी, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। अभी अभी मुझे एक कॉल आया है। किसी ने पुराने पोर्ट पर टॉप क्वालिटी के जंगली पीले क्रोकर मछली लाए हैं। अगर तुम नहीं ला पाते तो मैं सीधा वहां जाकर डील साइन कर लूंगा। जंगली पीला क्रोकर इन पानी में अब भी कैसे मिल सकता है? क्या नाथन है? नहीं, नामुमकिन। उस नालायक की खटारा बोट इतनी दूर जा ही नहीं सकती। मैं खुद जाकर देखता हूँ कि कहीं वही तो नहीं है। ब्राई, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी तैयार रखना। अच्छी क्वालिटी है, सुनहरा रंग है, इनकी स्केल्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये पूरी तरह से ड्रैगनबैक कोव से ही हैं। इनकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन है। नाथन, है ना? आपकी नजर तेज है मिस्टर डाल्टन। मैं नाथन हूँ। क्या ये मछलियाँ आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरे रिसेप्शन के लिए एक शानदार सेंटरपीस चाहिए था। मैं ये सारी ले लूंगा। मैं मार्केट रेट से 20% ज्यादा दूंगा। अब से डाल्टन ग्रुप आपकी मछली की सप्लाई लेगा। यह सोने की खान है। मिस्टर डाल्टन, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। आप उसकी मछलियां नहीं खरीद सकते। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको प्रीमियम सी फूड मुहैया कराना होगा। क्या आपने कोई प्रीमियम सी फूड दिया? ब्रैडी, एक नाकाबिल और लालची आदमी जो अपने पार्टनर्स को धोखा देता है और सब कुछ खुद के लिए चाहता है, वो मेरे साथ बिजनेस करने के लायक नहीं है।
नाथन, तू कितना एहसान फरामोश है। तूने मेरी रूट्स का इस्तेमाल करके मछली पकड़ी। ये कैच मेरा होना चाहिए था। इसे मेरे हवाले कर। तेरी रूट्स? ब्रैडी, आंखें खोलकर अच्छे से देख। ये लॉग्स मेरे दादा से मुझे मिले हैं। तेरी जो रूट्स हैं वो तो बस पिछले साल मैंने तुझे बेसिक सिखाई थी। तूने मुझे मामूली मछुआरा कहा था। अब इस मामूली मछुआरे के बिना तू मिस्टर डाल्टन के पास भी नहीं जा सकता। सुनो माँ, पापा, यह आज की पकड़ से मिला हुआ पैसा है। कुल मिलाकर 3 लाख रुपए हैं। मिस्टर डाल्टन ने अगले महीने की एडवांस जमा कर दी है। हमने सिर्फ नाव की मरम्मत के पैसों की भरपाई नहीं की है, बल्कि अब हम पुराने घर की मरम्मत भी कर सकते हैं। पति, मुझे पता था तुम कर लोगे। अब देखना कौन हमें हल्के में लेता है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रेडी बंदरगाह पर अपना कब्जा चाहता है। मैं उसे दिखा दूंगा कि असली मालिक कौन है इस समुंदर का। नाथन, अच्छा है कि तुम वापस आ गए। अब से बस किनारे के पास हल्का फुल्का मछली पकड़ना। अपनी जान दांव पर मत लगाना आगे। माँ, चिंता मत करो। मैंने आखिरकार अब समझ लिया है कि यहाँ सब कैसे चलता है। अब जिंदगी पहले से बस बेहतर ही होने वाली है। जानू, जब तक हमारे पास पैसे ठीक ठाक हैं, सब ठीक है। तुम पिछले कुछ दिनों से बाहर थे तो मैं बार बार सपने में भीमकाय लहरें देख रही थी। अब से जब भी तुम समंदर जाओ, मिस्टर कैमरून को अपने साथ ले जाना। एक दूसरे का ध्यान रखना। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये चीज हमारे परिवार की जान है। हम इसे किसी बाहरी को नहीं दिखा सकते। नेथन, तुम किस सोच में खोए हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि कल जाऊं और डॉक पर जाल ठीक करूं। वाह वाह, बड़ा हीरो वापस आ गया। सुन है, पिछली बार तूने अच्छा खासा पैसा बना लिया था। नेथन, क्या तूने चोरी छुपे कोई नया मछली पकड़ने का इलाका ढूंढ लिया है? बस किस्मत अच्छी थी, एक झुंड मछली मिल गई। किस्मत? पहले तो तू एक छोटी मछली भी नहीं पकड़ पाता था और अब अचानक तू एक्सपर्ट बन गया है। इन पानियों का भी कायदा है। अच्छी जगह सबको मिलनी चाहिए। ये मत सोच कि तू सब चुपचाप सिर्फ अपने लिए रख सकता है। समुंदर तेरे बाप की संपत्ति नहीं है। जो मेहनत करता है वही मछली पकड़ता है। नेथन, मुझे सच में बहुत अफसोस है। ब्रैडी ने आज के लिए सारा डीजल खरीद लिया है। अगर तुझे रिफ्यूल करना है तो अगला हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। अगला हफ्ता? तब तक तो मछली कब की भाग जाएगी। यकीनन ब्रैडी हमें बाहर जाने से रोकने की चाल चल रहा है। कोई बात नहीं श्रीमान कैमरन, हम शहर के फार्म सप्लाई स्टोर में जाकर थोक ईंधन ले लेंगे। थोड़ा झंझट तो है, पर इससे हमारा काम धीमा नहीं होगा। नाथन, ब्रैडी ने खबर फैलाई है। उन्होंने कहा है कि जो भी तुम्हारी बोट को मॉडिफाई करने में मदद करेगा, उसके लिए उनके साथ पंगा लेना तय है। यह बस एक छोटा सा कारोबार है, माफ कीजिए। ठीक है, मैं खुद वेल्डिंग कर लूंगा। ब्रैडी, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी सप्लाई काट कर मुझे रोक लोगे, तो मेरे दिमाग में जो आइडियाज हैं उन्हें तुम कभी नहीं छीन सकते। नाथन, ब्रैडी तुम्हारे कमाई से जल रहा है। शायद उसके पास कैच खरीदने का हक नहीं है, लेकिन उसके पास बड़े बड़े बोट्स हैं जो पूरे दिन डॉक पर अड़े रहते हैं। हमारी छोटी बोट्स तो आने जाने में भी मुश्किल से काम कर पाती हैं। अगर वो दिखावा करना चाहता है तो करने दो। मुझे याद है दादा कहते थे कि पुराने घाट के दक्षिण में जो छोड़ा हुआ चैनल है, उच्च ज्वार पर वहां से नाव निकल सकती है। यह जगह पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से भरी है। कोई पहले यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि जाल फंस जाने का डर रहता था। मिस्टर कैमरॉन, पुराने ग्रुपर यहीं इन पत्थरों के नीचे होते हैं। हम बड़े जाल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लंबी लाइन लगाएंगे। ब्रेडी, क्या तुम वहां जाकर देखना चाहते हो? कोई जल्दी नहीं है। जब वो जाल खींचना शुरू करेगा तब हम वहां जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो वाकई इसे सोने में बदल सकता है। हे भगवान, इनमें से एक मछली उतनी ही कीमती है जितनी हम पहले पूरे जाल में पकड़ते थे। तुमने लड़कों को क्यों नहीं बताया कि तुमने इतनी बेहतरीन जगह खोज ली है? ये जगह बहुत अच्छी है नाथन।
ब्रैडी, ये अंतरराष्ट्रीय पानी है। यहाँ कोई भी आ सकता है। अगर तुम्हें दम है तो अपनी लाइन डालो। अपना हुक उसके हुक के ठीक बगल में डालो। सारा फंस क्यों रहा है? नथन, क्या तुम कोई चाल चल रहे हो? अरे अरे ब्रैडी, यहाँ नीचे चट्टानें भूल भुलैया जैसी हैं। अगर तुम्हारी नजर तेज नहीं है तो ये काम मत करो। मिस्टर कैमरॉन, लंगर खींचो और वापस चलो। कुछ तो गड़बड़ है। नथन पहले बहुत डरपोक था, अब जैसे वो बिल्कुल बदल गया है। जिस तरह से वो हुक डालता है बहुत पक्का और बेरहमी से करता है, जैसे उसे समुद्र की तह दिखाई देती हो। ब्रैडी, क्या तुम्हें लगता है उसने कोई खजाना ढूंढ लिया है? मैंने सुना है कुछ पुराने मछुआरे मरने से पहले कोई गुप्त टिप्स या कुछ छोड़ जाते हैं। गुप्त टिप्स? उसके दादा सच में यहाँ के सबसे मशहूर हेल्म्समैन थे। क्या सच में कुछ छूटा हो सकता है? नाथन, क्या ब्रेडी मेसन ने आज फिर तुम्हें परेशान किया? वो बस जल रहा है। सोना, मैं सोच रहा था हमें थोड़ा बड़ा लकड़ी का मछली पकड़ने वाला नाव खरीदना चाहिए। नाव के तले को मजबूत करवा लेते हैं। अभी वाली नाव बहुत छोटी है। जब भी ब्रेडी अपनी नाव से लहर बनाता है हम खतरे में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही पर्याप्त पैसे बचा लेंगे ऑर्डर कर देंगे। जब तक तुम सुरक्षित हो कुछ भी चलेगा। नाथन, मैंने सुना है कि तुम कैमरन के साथ अच्छा काम कर रहे हो। क्या तुम हमारी मदद भी कर सकते हो? ब्रेडी और उसके लोग बहुत हुक्म चलाते हैं। उन्होंने सारे अच्छे मछली पकड़ने वाले इलाके कब्जा लिए हैं। हम इतनी कमाई भी नहीं कर पा रहे कि तेल के पैसे निकलें। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। छोटी मछलियाँ नहीं पकड़नी है। धमाका करके मछली पकड़ना मना है। हमें बुजुर्गों के नियम मानने हैं और इन पानी को बचाना है। बिल्कुल, बस पेट भरने को खाना मिल जाए तो हम तुम्हारे अनुसार ही चलेंगे। मिस्टर कार्वर, लगता है तुम अपनी टीम बना रहे हो, कोई गैंग खड़ी करने वाले हो। क्या मेरा सामना करने की सोच रहे हो? ब्रेडी, सब लोग बस अपना गुजारा कर रहे हैं। तुम अपनी राह पकड़े रहो और हम अपनी छोटी नाव में ही रहेंगे। ऐसे सेड, जब तक तुम हद पार नहीं करते हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। हम नाथन, तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि तुम्हारी किस्मत हमेशा साथ दे। अगर मुझे पता चला कि तुम कोई खजाना छुपा रहे हो और हमें नहीं दे रहे हो तो तुम इन डॉक्स पर नहीं रुक पाओगे। दादा, आपने सिर्फ एक जर्नल नहीं छोड़ा बल्कि समुद्र की रक्षा के लिए अपना दिल भी छोड़ा है। ब्रेडी को तो बस पैसे से मतलब है। वो कभी इस समुद्र को नहीं समझ पाएगा। ब्रेडी को अब शक हो चुका है। अब मुझे और सावधान रहना होगा। ये नोटबुक किसी भी हालत में उस जैसे इंसान के हाथ में नहीं जानी चाहिए। अरे, व्यस्त हो नेथन? आज सड़क पर काम चल रहा है। ब्रैडी, ये एक सार्वजनिक सड़क है। तुम्हारे पास इसे रोकने का क्या हक है? शहर के इस हिस्से में जो मैं बोलता हूँ वही कानून है। नेथन, अगर तुमने वो मछलियां जल्दी नहीं हटाई इस गर्मी में वो पेटियों में ही सड़ जाएंगी। मिस्टर कैमरून, मछलियां वापस ले जाओ। वापस जाएं तो फिर पूरी यात्रा बेकार हो गई। हम जमीन के रास्ते नहीं जाएंगे। नेथन, जल्दी करो। फ्रिज ट्रक का ड्राइवर पहले ही साउथ ब्रिज पर इंतजार कर रहा है। अरे, मैं इस पुराने चैनल को कैसे भूल गया। यह थोड़ा संकीर्ण है, लेकिन ज्वार के समय हम जैसे तैसे निकल सकते हैं। ब्रैडी ने सोचा कि रास्ता बंद कर देने से हमारा खेल खत्म हो जाएगा। उसे याद नहीं था कि हम समुद्री रास्तों के जानकार हैं। पानी पर हर जगह रास्ते हैं। ग्रैंपा के नोट्स में मेरिडियन चैनल कई सालों से गाद से भर गया है, लेकिन अगर हम ज्वार ठीक समय पर पकड़ लें तो यही हमारा रास्ता है बाहर निकलने का। नेथन, आज ब्रैडी ने तुम्हें नहीं पकड़ा। वो जरूर पागल हो रहा होगा। मैंने उसे वापस आते वक्त देखा था। वो घाट पर बोतलें तोड़ रहा था।
वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतने ही चालें चलेगा। जान, अगर आप अगले कुछ दिन बाहर जा रहे हैं तो मिस्टर कैमरन की पत्नी को साथ ले जाइए। अपने आप बहुत दूर मत जाइए। मुझे पता है, आपको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वो जरूर सोच रहा होगा कि आप सामान कैसे ले जा रहे हैं। ब्रैडी, क्या हम वाकई उस किताब को चुराने वाले हैं? अगर पकड़े गए तो क्या होगा? चुप रहो। वो बच्चा अब बिल्कुल सांप की तरह फिसल रहा है। यह सब उस नोटबुक की वजह से ही है। एक बार वह हमारे पास आ गई, स्टोनक्रेस्ट रीफ के सारे बढ़िया माल हमारे होंगे। कौन है? आउच! भागो। ब्रैडी, क्या सोच रहे थे तुम? अगर तुम्हें पीना था तो मुझे बता सकते थे। तुम मेरी पानी की टंकी में चढ़ क्यों रहे हो? सुना है वो घटिया ब्रैडी गिर गया कल रात नाथन की पानी की टंकी में। शायद वो कुछ मछलियां चुराने की कोशिश कर रहा था। नाथन, तुम देखना, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वो पहले ही बेचैन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जितना ज्यादा वो बेताबी दिखाएगा, उसकी गांव में इज्जत उतनी ही जल्दी गिरेगी। मिस्टर कैमरन, कल वसंत ज्वार है। नोट्स में लिखा है कि ऐसे समय पर स्टोनक्रेस्ट रीफ के उत्तर में सुनहरे शल्क दिखते हैं। सुनहरे शल्क? आप मतलब वो बेहतरीन पीली धारी मछलियां? उन्हें सालों से नहीं देखा। शायद वह पीली धारी ना हो, लेकिन वो बड़ी और कीमती मछलियां जरूर होंगी। हमें खास लंबे धागे तैयार करने होंगे। सीसे की जगह पोमिस का इस्तेमाल करो। आ रहा है। यह गोल्डन हेड कम से कम 50 पाउंड का है। इसके तराजू सच में गोल्डन है, चाहे ये जाइंट क्रोकर नहीं है। यह टॉप क्वालिटी का गोल्डन थ्रेडफिन है। इतना बड़ा, पूरे राज्य में ऐसे मछलियां गिने चुने ही मिलती हैं। मिस्टर कैमरन, लाइव वेल में ऑक्सीजन पूरी तरह से खोल दो। हम इस मछली को किसी रेस्टोरेंट में बेचने नहीं जा रहे हैं। हम इसे काउंटी सीफूड एक्सपो में ले जा रहे हैं। सिर्फ इस एक मछली की शोहरत ही काफी है। हमारी को ऑप को पूरे जिले में मशहूर कर देगी। अब ब्रैडी हमें कभी नहीं रोक पाएगा। इस साइज और क्वालिटी की मछली वाकई बहुत कम मिलती है। मिस्टर कार्वर, आपने सफर के दौरान इसे जिंदा कैसे रखा? यह हमारी को ऑप की एक्सक्लूसिव लाइव वाटर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है। मिस्टर एटकिंस, उस बंदे को देखिए। वो आपकी पूरी लाइमलाइट छीन रहा है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो जिले की सीफूड सप्लाई में आपके लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। एक छोटे स्तर का मछुआरा वाकई कोई बड़ा फर्क नहीं ला सकता। उसके पास एक सीक्रेट तरीका है। वह हमेशा सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने की जगह ढूंढ ही लेता है जो और कोई नहीं ढूंढ सकता। मिस्टर एटकिंस, अगर आप उसकी सप्लाई चेन पर थोड़ा दबाव डालें तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो रार मैं उससे निकलवा लूंगा। ठीक है, मैं कुछ बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों से बात करूंगा। नाथन, लॉजिस्टिक्स कंपनी के मैनेजर ने अभी कॉल किया था और बोला कि अब वो हमारी शिपमेंट्स नहीं लेंगे। क्यों? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो अभी खत्म भी नहीं हुआ। वो लोग ट्रक की कमी का बहाना बना रहे हैं, पर कोई तो हमारी टांग अजा रहा है। ब्रैडी को जरूर कोई ताकतवर सपोर्टर मिल गया है। डार्लिंग, चिंता मत करो। अब जब ये लोग नहीं लेंगे तो हम खुद अपने ट्रक खरीद लेंगे। जितना ज्यादा दबाव होगा उतना ही जोरदार पलटवार होगा। ब्रैडी, तुम्हें लगता है कि किसी बड़े खिलाड़ी को लाकर तुम मुझे दबा दोगे? तुम समुंदर को जानते ही नहीं। वो कभी बड़े खिलाड़ियों की नहीं सुनता। नथन, रडार में कुछ गड़बड़ लग रही है। हर जगह छुपी हुई चट्टानें हैं। हमें तुरंत कहीं लंगर डालना पड़ेगा। टेंशन मत लो मिस्टर कैमरन। लहरों की आवाज सुनो। लहरों के चट्टानों से टकराने की आवाजें तेज होती है। बीच से टकराने पर आवाज दब जाती है। ब्रैडी, ऐसा लग रहा है आगे चट्टाने हैं। हम टकराने वाले हैं। स्टीयरिंग घुमा, अभी घुमा। वाह, आखिर उसे रास्ता दिख ही कैसे रहा है। यही होता है असली हुनर ब्रैडी। अगर तुम्हारे पास सही औजार नहीं है तो काम हाथ में मत लो। सारे लोग जल्दी से मछलियां उतारो। कल हमें ट्रक का ऑर्डर देना है। मिस्टर कार्वर का ट्रक शायद थोड़ा पुराना है, लेकिन उसकी कूलिंग यूनिट बाहर से मंगाई गई है।
इससे सब कुछ पूरी तरह ताज़ा रहेगा। नाथन, इससे हमारी ज्यादातर बचत खत्म हो गई है। और अगर मिस्टर कैमरन बिना अपने ट्रक के, वो हमेशा हमें दबाकर रखेंगे। ये पैसा सही जगह खर्च हुआ है। साहब, रास्ता बंद है, ट्रक नहीं निकल सकता, आपको घूमकर जाना होगा। आज सुबह जब मैं आया था तब तो रास्ता एकदम ठीक था। अब जब ट्रक लेकर वापस आया हूं तभी कैसे टूट गया? नाथन ने ट्रक खरीदी है, काफी जबरदस्त लग रही है, लेकिन मिस्टर एटकिंस कहते हैं कि इस इलाके में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए परमिट चाहिए। क्या तुम्हारे पास है? ये लोग इतनी बेशर्मी से रास्ता रोक रहे हैं। हम ट्रक को गांव के बाहर हमेशा के लिए पार्क नहीं रख सकते। सुनो, दादाजी ने अपनी डायरी में लिखा था कि पहाड़ी के पीछे जो पुराना नमक वाला रास्ता है, 50 साल पहले उस पर बैलगाड़ी भी जा सकती थी। तो ट्रक का क्या? मैंने आज दोपहर को देख लिया था। अगर सिर्फ कुछ पत्थर बिछा दें तो हमारा ट्रक भी निकल जाएगा। मुख्य सड़क तुम रखो, मैं अपना रास्ता लेता हूँ। इस जमीन का एक इंच दादाजी ने मेरे लिए पूरा नक्शा बनाया था। नाथन, ऐसा नहीं है कि मैं बेवफा हो रही हूँ। ब्रैडी कहता है अगर हम कोऑपरेटिव छोड़कर उसके लिए काम करें तो मासिक बेस सैलरी 500 से ज्यादा हो जाएगी। वो बस हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी वोट कैसी है, क्या तुम्हें पता नहीं है? हर कोई अपनी फैमिली का पेट पालने की कोशिश कर रहा है। जो भी जाना चाहता है मैं उसे नहीं रोकूंगा। डिविडेंड्स हर दिन सेटल कर दिए जाएंगे। वे लोग कितने एहसान फरामोश हैं। जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तब किसने उन्हें अपनाया था? श्री कैमरन, यही तो लोगों की फितरत है। जब तक उन्हें पैसे नजर नहीं आते तब तक वफादारी नहीं निभाते। मिस्टर कैमरून, ब्रैडी पैसे लुटाने की सोच रहे हैं तो हमें उससे ज्यादा पावर इस्तेमाल करनी होगी ताकि वो हमें मात ना दे सके। कहते हैं दौलत जमा होती है तो लोग बिखर जाते हैं, दौलत बिखरती है तो लोग जुड़ जाते हैं। जब तक मैं सबकी मदद कर सकता हूँ और उन्हें ज्यादा कीमती माल दिला सकता हूँ, जो लोग गए हैं उन्हें आखिर पछताना ही पड़ेगा। आज हम मछली पकड़ने नहीं आए हैं, आज हम जाल बिछा रहे हैं। बाजार में इनमें से एक का दाम 10 झीब्रा झींगा के बराबर है। इन्हें टाइड आइस कहा जाता है। हर साल इसी समय ठंडी समुद्र की गहराई से आने वाली धाराएं इन झींगों को इसी दरारे में ले आती हैं। ब्रेडी और उसकी टीम तो बस स्टोन क्रेस्ट रीफ पर नजर गड़ाए रहते हैं। उन्हें यहाँ के खजाने का अंदाजा तक नहीं है। नाथन देख, कल मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रेडी तो मेहनताना भी नहीं देता। क्या तू सोचता है कि मैं वापस आ सकता हूँ? सर, आप वापस आ सकते हैं, लेकिन नियम फिर से तय करने पड़ेंगे। आप कोई सड़क का बाजार नहीं है। आप अपनी मर्जी से आ नहीं सकते और जब चाहे तब जा भी नहीं सकते। ब्रैडी, तुमने तो कहा था तुम उसकी सप्लाई बंद कर सकते हो। अब हर बड़े होटल में उसके जेब्रा झींगे के लिए लड़ाई हो रही है। मेरे पास सारा माल फंसा है। मिस्टर एटकिंस, मुझे सच में नहीं पता कि वो अजीब से झींगे उसने कहां से लाए। मुझे एक मौका और दो, मैं उसकी सच्चाई जरूर पता करूंगा। नाथन, तुम्हारे पास जरूर कोई कीमती चीज है। मुझे वो नोटबुक अपने हाथ में लेनी ही है। ब्रैडी, हम उसके घर से चोरी तो कर नहीं रहे, तो यहाँ सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं? यह आदमी पिछले कुछ दिनों से अक्सर पीछे की पहाड़ियों की तरफ जा रहा है। मुझे शक है उसने माल वहीं कहीं दबाया है। जगह को अच्छे से खोजो। हाँ नाथन, तूने सही पकड़ा। वो सच में पीछे की पहाड़ियों में गया था। मैंने वहाँ जानबूझकर कुछ पुरानी और जंग लगी धातु की पेटियां दबा दी थीं। उनमें मेरे दादाजी का पुराना सामान रखा है। कुछ पुराने मछली पकड़ने के वजन जो उन्होंने छोड़े थे उसको खोदते रहने दो, उससे वो पूरी रात व्यस्त रहेगा। नाव की वो तो बहुत बढ़िया ध्यान भटकाने वाला आइडिया था। हमारे ठंडे ट्रक अब शहर से आराम से निकल सकते हैं। मिस्टर कार्वर, आपकी काम करने की गति लाजवाब है। अब से हमारे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लंबे समय के लिए ही होंगे। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा। उसके लिए शुक्रिया मैनेजर। जानू, एक बार जब ये भागदौड़ खत्म हो जाए मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदूंगा। तूफान कल रात शहर में आने वाला है। कृपया तुरंत बंदरगाह लौट आओ और सुरक्षित जगह ढूंढो। नेथन, तूफान आ गया है। हमें नाव को अच्छे से बांधना पड़ेगा। मिस्टर कैमरन, इस तूफान का रास्ता थोड़ा अलग है। नोट्स में लिखा है कि अगर बादल घूम जाएं और हवा उलटी चलने लगे तो तूफान अपना रास्ता बदल सकता है।
और सीधे हमें टक्कर मार सकता है। ब्रेडी, मौसम की रिपोर्ट में आया है कि तूफान अब दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। अब तो मछलियां एकदम बौराई हुई मिलेंगी। मोटी मछली पकड़ने का शानदार मौका है। क्या तेरे में हिम्मत है कि नाव लेकर बाहर जाए और रिस्क ले? क्यों नहीं है? नेथन तो डरपोक है, जरूर घर में छुपा होगा। चलो अभी चलते हैं और सब ज़ीब्रा झींगे पकड़ लेते हैं। ब्रेडी, हवाओं का रुख बदलने वाला है। अब समुद्र में जाना खुदकुशी है। नाथान, तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे मुनाफे में कटौती कर दूंगा? बस अपने उस जर्जर ठिकाने में सड़ते रहो। दादाजी की डायरी में लिखा था, ये जो यू टर्न मारने वाले चक्रवात होते हैं सबसे खतरनाक होते हैं। ब्रेडी, तुम लड़कों की जान जोखिम में डाल रहे हो। नाथन, मौसम विभाग ने ताजा अपडेट दिया है। चक्रवात वाकई मुड़ गया है। यह सीधा हमारी ओर आ रहा है। श्रीमान कैमरन ने कहा कि कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या तुम ब्रेडी की नाव तक पहुंच पाए? मुझसे संपर्क नहीं हो पा रहा। सिग्नल पूरी तरह बंद है। सुना है वे फंस गए हैं रीफ के बाहरी किनारे पर। नाथन, अंदर आओ। एक छत की टाइलें उड़ रही हैं। जान, दादाजी ने कभी इसके बारे में लिखा था। स्टोनक्रेस्ट रीफ के उत्तर में एक फनल बे है। वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर ब्रैडी समझदार है तो अगर वो वहाँ छुपा तो उसके बचने की उम्मीद है। तुम अब भी उसकी मदद करना चाहती हो, उसके हमारे साथ किए बर्ताव के बाद भी? मैं उसके लिए नहीं सोच रही। मैं उन दर्जन भर पड़ोसियों के लिए सोच रही हूँ जो उस बोट पर हैं। वे अपने परिवारों के कमाने वाले हैं। मिस्टर कैमरॉन, फ्लेयर फनल बे की दिशा से आई थी। वे अंदर नहीं जा सकते। एंट्रेंस पूरी तरह छुपी हुई चट्टानों से भरी है। अब हम क्या करें? रेस्क्यू बोट्स भी ऐसे मौसम में बाहर नहीं जा सकती। मैं वॉकी टॉकी ले लेता हूँ। मैं पुराने लाइट हाउस की तरफ जा रहा हूँ। वो सबसे पास है, फनल बे के। मैं सिग्नल कोड और लाइट्स का इस्तेमाल करके उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। श्री कैमरन, मेरी मदद कीजिए लैंप के बेस को स्थिर रखने में। लाइट को बाईं ओर घुमा दो। ब्रैडी, देखो, पुराने लाइट हाउस पर कोई लाइट जल रही है। क्या वो गोल्डन बे की नेविगेशन लाइट है? वो भूतिया लाइट है। नाथन मुझे श्राप दे रहा है। वो रेस्क्यू लाइट है। रिदम सही है। वो गोल्डन बे का संकेत है जो हमारे गांव के बुजुर्गों से चला आ रहा है। नाथन, सॉयर, अगर वो लाइट्स नहीं होती तो हम बारहों लोग स्टोन क्रेस्ट रीफ पर खो जाते। मुझे बस इतनी खुशी है कि तुम वापस आ गए। जब तक सब सुरक्षित हैं, बोट तो ठीक हो ही जाएगी। नाथन, ये मत समझना कि मुझे बचाकर तुमने मेरा बिजनेस चुराने की भरपाई कर दी। ब्रैडी, मैंने एक पड़ोसी की जान बचाई थी, तुम्हारी नहीं। अगर इन पानी में काम करते रहना है तो अपनी गंदी चालें बंद कर दो। अब तो पूरे गांव में चर्चा है कि तुम फिर से समुद्र के ड्रैगन किंग बन गए हो और भविष्य देख सकते हो। फिर से जन्म लेना जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब तो वो तजुर्बा है जो दादा ने मुझे सिखाया था। लेकिन सुनो, अब जब लाइट हाउस गिर गया है, ब्रैडी को जरूर शक होगा कि मुझे उस हार्बर के बारे में कैसे पता चला। हमें सब कुछ शांत तरीके से रखना होगा। ब्रैडी, तू तो एकदम नाकामयाब ही है। तू ना उसे रोक पाया और ना ही उसे रोक सका कि वो पूरे शहर का हीरो बन जाए। उस बंदे के पास तो कोई जंगल विकास गाइड होगी। उसके दादा पूरा हिप्पी टाइप थे। एक बार वो किताब हमारे हाथ लग गई तो इन पानियों के सारे राज हमारे होंगे। क्योंकि सीधा तरीका फेल हो गया, अब हम जोर लगाकर देखेंगे। उसे कोई कोऑपरेटिव शुरू करनी है ना? मैं देखता हूँ अब वो पानी में नाव भी उतार पाए या नहीं। कार्वर, मुझे माफ कीजिए। ऊपर से आदेश आया है। हाल ही में आए तूफान के कारण स्टोन क्रेस्ट रीफ इलाके को पारिस्थितिक संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। नंबर 3, सारी व्यापारिक मछली पकड़ना फिलहाल रोक दिया गया है। क्या? तो हमारे ज़ीब्रा झींगे का क्या होगा? और ब्रैडी की नावों का क्या? मेसन की नावें शोध संबंधित सपोर्ट वेसल हैं। उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। नाथन स्पष्ट रूप से हमें दबा रहा है। हम क्या करने वाले हैं? श्रीमान कैमरन, उसने स्टोनक्रेस्ट रीफ को बंद कर दिया, लेकिन वह खुले समंदर के गहरे इलाके बंद नहीं कर सकता। खुला समंदर? वहां सिर्फ बड़े जहाज ही जाने की हिम्मत करते हैं। हमारी छोटी नावों के साथ हम उन पुरानी नावों को जोड़कर एक मदरशिप सिस्टम बनाएंगे। नोट्स में इसका तरीका है। क्या ये वाकई काम करेगा? दिखने में तो काफी अजीब लग रहा है। कैटमरैन बहुत स्थिर होते हैं। वे बड़े लहरों को संभाल सकते हैं।
हम कोल्ड चेन ट्रक की रेफ्रिजरेशन यूनिट्स को प्लेटफॉर्म पर सीधे लगाएंगे। हम कंच को तुरंत फ्लैश फ्रीज कर देंगे। ये एक मोबाइल ऑफशोर प्रोसेसिंग प्लांट होगा। तुम सोच रहे हो कि इस कबाड़ को खुले समंदर में ले जाओगे? बेहतर होगा कि दुआ करो, इससे पहले कि ये बिखर ही ना जाए तो मछली भी देखो। ब्रैडी, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। खुले समंदर में मोटी मछली ही नहीं है, वहां वो राज भी हैं जो मेरे दादाजी कभी साबित नहीं कर पाए। मिस्टर एटकिंस, ब्रैडी, तुमने मेरी जिंदा रहने की राह रोक दी, लेकिन मुझे खजाने का रास्ता दिखा दिया। मिस्टर कार्वर, जहाज की बनावट के बारे में मैं 30 साल से जहाज चला रहा हूं और ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। जब दो जहाज बराबर चलते हैं तो बीच वाला हिस्सा सबसे ज्यादा वजन उठाता है। अगर लहरें 3 मीटर से ज्यादा हों, क्या ये स्टील फ्रेम सच में टिक पाएगा? यही तो कटमरैन का सिद्धांत है। जब तक गुरुत्व केंद्र नीचे रहता है, ये सिंगल हुल से कहीं ज्यादा स्थिर होता है। कैमरन, क्या कूलिंग यूनिट तैयार है? तैयार है। ये जर्मन यूनिट काफी ताकतवर है। जैसे ही मछलियां पानी से बाहर आएंगी, 3 मिनट में वो 40 डिग्री नीचे तक जम जाएंगी। ये सिर्फ एक फिशिंग बोट नहीं है, ये एक मोबाइल ऑफशोर प्रोसेसिंग प्लांट है। सुनो सब लोग, इस बार हम स्टोनक्रेस्ट रीफ नहीं जा रहे हैं, हम आउटर ओशन रिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पानी गहरा है और मछलियाँ बड़ी हैं, लेकिन वहाँ खतरा भी ज्यादा है। कौन मेरे साथ बड़ा कैच मारने के लिए तैयार है? हाँ, मिस्टर एटकिंस, वो बंदा नाथन तो बहुत ही बेताब है। उसने कुछ पुरानी लकड़ी की पट्टियां जोड़ ली और कूलिंग यूनिट भी लगा दी। क्या उसे लगता है कि वो किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर है? आउटर ओशन रिफ्ट में लहरें 5 मीटर तक ऊंची जा सकती हैं। वो तो बस मौत को दावत दे रहा है। उसको कम मत समझो। उसकी नाव भले ही बदसूरत हो, लेकिन वो जबरदस्त तरीके से स्थिर है। वो हमारी नाकाबंदी को पार करना चाहता है और सीधे गहरे पानी में जाकर माल उठाना चाहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको जाने दो। जैसे ही वो गहरे पानी तक पहुंचे, हम अपना वोयाजर जहां ले जाएं। हमें उसे टक्कर मारने की जरूरत नहीं है, बस उसके पास जबरदस्त लहरें बना दो और वो कबाड़ खुद टूट जाएगा। नाथन, पानी पहले ही 400 मीटर गहरा है। रेडार पूरी तरह गड़बड़ है। यहाँ की धाराएं बहुत जटिल हैं। श्री कैमरून, यह थर्मल कन्वर्जन का केंद्र है। दादाजी की डायरी में लिखा है कि वसंत की तेज लहरों के दौरान गहरे पानी से पोषक तत्व ऊपर आते हैं, जिससे बढ़िया टूना मछलियों के झुंड आकर्षित होते हैं। डोरी को 300 मीटर गहराई तक डालो। हम यहाँ इन पानी में ब्लैक गोल्ड की तलाश में हैं। मछली लग गई। ये तो कम से कम 500 पाउंड से ज्यादा भारी लग रही है। डोर को संभाल कर रखो और रील चालू करो। धीरे धीरे रील में खींचो, हुक न टूटे, इसका ध्यान रखना। क्या ये ब्लूफिन है? नहीं, रुकना, ये तो वो मशहूर गोल्डन स्केल्ड बिगाई है। जल्दी करो, लिफ्ट नीचे उतारो, सीधे कोल्ड स्टोरेज में डालो। नाथन, हालांकि ये विशाल मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आपके जहाज पर गैरकानूनी फेरबदल किए जाने का शक है। ये समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के तौर पर मेरे पास आपातकालीन सुरक्षा जब्ती का अधिकार है। ब्रैडी, तुम हद पार कर रहे हो। यह अंतरराष्ट्रीय पानी की सीमा है। तुम्हारे पास मेरे जहाज को जब्त करने का कौन सा हक है? अधिकार इस समुद्र में अधिकार उसी का है जिसके पास सबसे बड़ा जहाज है। उन्हें टक्कर मारो, उनकी रस्सी काटो। नाथन, वे बल का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा स्टील फ्रेम ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अब क्या करें? श्रीमान कैमरून, शंकालु मत। दादाजी ने कहा था, फ्रैक्चर जॉन के किनारे पर एक इको वॉल है। ये एक खास भंवर वाला इलाका है जो पानी के नीचे की चट्टानों के बनावट से बनता है। मोनोहल्स भंवरों में फंस जाएंगी, लेकिन एक कटामारन तैराकी में अंतर का फायदा उठाकर पार जा सकती है। पूरा स्पीड बढ़ाओ, व्हाइट वाटर स्ट्रेच में घुसो। वो खुद को खतरे में डाल रहा है, उसके पीछे जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो कबाड़ यहाँ से निकल पाएगा। मेरी 1000 टन की वॉयेजर भी यहाँ से पार नहीं कर पाई। जहाज रोक दो, तुरंत रिवर्स करो। हल में रिसाव हो रहा है। नाथन, चलो थोड़ी देर उन्हें इंतजार करने दो। उनकी डिस्ट्रेस सिग्नल मत जोड़ो। पास के कमर्शियल रेस्क्यू टीम से संपर्क करो। क्या सच में तुम उसे बचा रहे हो? उसे बचाना भावनाओं की बात नहीं थी, ये सिर्फ बिजनेस के लिए था। मैं चाहता हूँ कि बंदरगाह पर हर कोई देखे
कैसे ब्रैडी का सबसे कीमती जहाज मेरी पुरानी लकड़ी की नाव से हार गया? मिस्टर एटकिंस, ब्रैडी, आपका समय अब खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया काम किया सबने, बहुत बढ़िया काम किया सबने। नाथन, तुम सिर्फ मछली नहीं पकड़ रहे हो, तुम तो समुंदर से सोना उठा रहे हो। इस बार माल कम से कम 50 लाख का होगा। वापस जाओ और मिस्टर एटकिंस को बता दो, वो स्टोनक्रेस्ट रीफ को घेर सकता है, लेकिन समुंदर को नहीं रोक सकता। आज से कोऑपरेटिव का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर सीक्वेस्ट मरीन रखा जाता है। हम उसकी सोच से बहुत आगे निकलने वाले हैं। नाथन, अब हमें आखिरकार किसी और को जवाब नहीं देना पड़ेगा। जानू, ये तो बस शुरुआत है। दादाजी की नोट्स में ये भी लिखा था कि समंदर के और अंदर ऐसा तरीका है जिससे मछली पकड़ने के धंधे का पूरा खेल बदल सकता है रीजनरेटिव रिसोर्सेज से। ब्रैडी, मिस्टर एटकिंस, तुम लोग सिर्फ तुरंत वाले फायदों को देखते हो, पर समंदर की आत्मा तुम्हें दिखती ही नहीं। आखिर में ये समंदर उसी का है जो इसे इज्जत देता है। मिस्टर कार्वर, पिछले 2 दिनों में जितने मछुआरे कोऑपरेटिव ज्वाइन करने को अप्लाई कर चुके हैं, उनकी संख्या 50 से ऊपर हो गई है। सबको हमारे मदर शिप टेक्नोलॉजी और कोल्ड चेन डायरेक्ट सप्लाई चैनल्स में दिलचस्पी है। नाथन, सच बताऊं, तुम्हारे द्वारा पकड़ी गई वो गोल्डन बिगाई मछलियों की खेप ने शहर में बड़ा हंगामा मचा दिया है। अब कई टॉप होटलों के प्रोक्योरमेंट मैनेजर एक के बाद एक मेरे ऑफिस में आ रहे हैं और सिर्फ सीक्वेस्ट मरीन के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत कम जहाज हैं। सिर्फ उस एक मॉडिफाइड मदरशिप से हम इतनी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। मैं कैमरॉन, जहाज कोई समस्या नहीं है। मैं पहले ही शिपयार्ड से बात कर चुका हूँ। मेरा प्लान है कि गांव वालों की बिखरी हुई पुरानी नावें इकट्ठी करके उन्हें मॉड्यूलर अपग्रेड दिया जाए। हम लोग मिलकर एक जॉइंट मरीन फ्लीट बनाएंगे। मिस्टर एटकिंस, हमारे कोल्ड चेन होलसेल मार्केट्स के 40% ग्राहक जा चुके हैं। नाथन ने सीधे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बाईपास कर दिया और होटलों के साथ लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसकी सारी ईंधन सप्लाई बंद कर दो। समुद्री अधिकारियों से संपर्क करो। उन्हें बता दो कि उसके मोटराइज्ड परिवर्तन को कोई सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं मिला है। यह गैरकानूनी बदलाव है। मुझे पता है कि उसके नोटबुक के आखिरी कुछ पन्नों में क्या लिखा है। वह मेरिडियन चैनल में जा रहा है, जहां साल भर गहरे समुद्र में मिलने वाला सी कंगबर मिलता है। असल पैसा वही है। मेरिडियन चैनल वो जगह मौत का इलाका है। ब्रैडी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। हमारा सबसे आधुनिक आइस ब्रेकिंग रिसर्च वेसल ले जाओ। अगर वो हमारे हाथ नहीं आ सकता तो उसे तबाह कर दो। नेथन, मिस्टर एटकिंस कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने पूरे जिले का सारा डीजल महंगे दाम पर खरीद लिया है। हमारी नौकाएं शायद कल पानी में नहीं जा पाएंगी। उसको लगता है कि ईंधन पर काबू पाकर ही वो समुद्र पर राज कर सकता है, लेकिन वो भूल गया कि दादा की नोटबुक में एक तरीका लिखा था जिससे पानी की ताकत से नाव चल सकती है। क्या तुम सच में मेरिडियन चैनल जा रहे हो? सब कहते हैं वो एक तरफा सफर है। ये कोई बंद रास्ता नहीं है, बल्कि निकलने का तरीका है। एक बार जब मेरिडियन चैनल खुल गया तो हम सीधे सागर की धाराओं से जुड़ सकेंगे। मछली पकड़ने के लिए अब इतनी ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस धाराओं के साथ चलते रहेंगे। ये हमारे गांव की आने वाली पीढ़ियों की आजीविका के लिए है। मुझे जाना ही होगा। नाथन, इस कोहरे में कुछ गड़बड़ है। इसमें सल्फर जैसी गंध है। नीचे की चट्टानें जैसे किसी के नुकीले दांत हों। क्या हम वाकई अंदर जा रहे हैं? यह मौका है। उन 3 मिनटों में जब समुद्र की लहरें वापस जाएंगी, चट्टानों के बीच में एक गहरे पानी की चैनल बन जाएगी। सभी लोग ध्यान दो, पावर इंजन बंद कर दो। अब सिर्फ पाल और पानी की गति से आगे बढ़ो। नेथन, तुम्हारे तरीके अब पुराने हो चुके हैं। हमारे सैटेलाइट ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम को देखो। क्या हो रहा है? नेविगेशन फेल हो गया है। मिस्टर कैमरन, पोर्ट की तरफ मोड़ो। एको कैनियन में दाखिल हो जाओ। नाथन, हमें जल्दी करनी होगी। ज्वार बहुत जल्दी वापस आ रहा है। उन्हें बचाओ। ये समुद्र का नियम है। अगर हमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया तो हम दोबारा इन पानी में अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ओह,
ये है डीप सी चीलिन जिनसेंग। यहाँ बहुत सारा है, सच में पानी के नीचे सोने की खान जैसा। सब लोग काम पर लग जाओ, सिर्फ बड़ों को ही लो, सारे पौधों को वही छोड़ दो। हमें लंबे समय तक खाने का बंदोबस्त चाहिए। नाथन, तुम जीत गए, लेकिन इन जल क्षेत्रों के विकास अधिकारों के लिए मेरी वित्तीय मदद के बिना तुम्हें परमिट नहीं मिलेंगे। मिस्टर एटकिंस, आप अभी भी समझ नहीं रहे हैं। मेरा कभी भी इन जल क्षेत्रों पर एकाधिकार करने का इरादा नहीं था। मैंने पहले ही काउंटी में एक आवेदन दे दिया है इकोलॉजिकल फिशिंग डेमोन्स्ट्रेशन जोन के लिए। यहाँ से होने वाला हर एक पैसा गांव की पेंशन और स्कूल निर्माण में लगाया जाएगा। मेरा क्या? मैं तुम्हारे साथ इतने समय तक रहा। ब्रेडी, जो मजदूरी तुमने लोकल लोगों की देनी है वो तुम्हारी विला और बाकी बचे जहाजों से पूरी की जाएगी। आज से अब इस पोर्ट पर तुम्हारे आदेश नहीं चलेंगे और मेरे भी नहीं। अब नियम तय करेंगे कि क्या होगा। मिस्टर कार्वर, तुम्हारी जहाज तकनीक और मेरिडियन चैनल की खोज ने हमारे इलाके की मछली पकड़ने की पूरी कहानी बदल दी है। अब सिर्फ राज्य की बात नहीं रही, अब तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी हमारा मॉडल देखने आना चाहते हैं। क्रेग, मैं तो बस एक मछुआरा हूँ। मेरे दादाजी ने मुझे सिर्फ अपनी डायरियां ही नहीं छोड़ी, उन्होंने मुझे समंदर के लिए गहरी इज्जत भी सिखाई है। नाथन, मछली पकड़ने का सीजन कल से शुरू हो रहा है। सुना है ब्रैडी काम के सिलसिले में बाहर गया है। मिस्टर एटकिंस की कंपनी भी बिक गई। हमारे कोऑपरेटिव के डिविडेंड्स अगले कस्बे वालों को भी जलन करा रहे हैं। जलन अच्छी होती है, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। मिस्टर कैमरून, कल आप अपनी टीम को उत्तर की ओर ले जाइएगा। मैं खुद एक क्रू को गहरे समंदर में लेकर जाऊंगा। तुम अभी भी जा रहे हो? हमारे पास अब इतनी रकम है कि कई जिंदगियां निकाल सकें। दादाजी की डायरी में एक पेज अब भी खाली है। मैं देखना चाहता हूं कि उस समुद्र के किनारे असली में क्या छुपा है। दादाजी, मैं अब समझ गया हूं। अच्छी डायरी का मतलब ये नहीं कि कहां मछलियां मिलती हैं, बल्कि ये है कि कैसे यकीन किया जाए कि समुद्र में हमेशा मछलियां रहें। नेतन, तुम वापस आ गए। श्री कैमरों, समुद्र को देखो, यह अब हमारे बचपन से भी ज्यादा नीला है। इस समुद्र ने मेरे पूर्वजों को सहारा दिया था और यकीनन मेरे बच्चों को भी देगा। जब तक हम इसका सम्मान करते हैं, समुद्र हमेशा हमें जवाब देगा।